अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं लिम्फ एंड लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ होता क्या है? जो लिम्फ है, लिम्फ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ब्लड इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेम वैसे ही लिम्फ भी पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू का। जो ये लिम्फ है ये बनता कैसे है? लिम्फ बनता कैसे है? आप सब लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उन टिश्यूज में क्या पाया जाता है? टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जब वो फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यूज से निकलकर एंटर होता है लिम्फ वेसल्स में, फिर से ध्यान रखिए, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यूज से निकलकर एंटर होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उसको हम नाम देते हैं लिम्फ। उसी को हम नाम देते हैं लिम्फ। अब जो ये लिम्फ है ये व्हाइटिश या कलरलेस होता है, या ये व्हाइटिश होता है या ये कलरलेस होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ WBCs इसमें प्रेजेंट होती है। WBCs, बट एज यू ऑल नो कि WBCs बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं। बट जो WBCs लिम्फ में पाई जाती है मोस्टली वो होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स किसमें पाई जाती है? लिम्फ में। ये तो था लिम्फ। अब हम डिस्कस करते हैं पहले फंक्शंस ऑफ लिम्फ। हम देखते हैं इस लिम्फ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ, जो सबसे पहली फंक्शन होती है लिम्फ की, ये मेंटेन करता है। किस चीज को मेंटेन करता है? जो इंटरस्टिशियल प्रेशर होता है टिश्यूज में। जो इंटरस्टिशियल प्रेशर कहां होता है? टिश्यूज में, बिकॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसको ये मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? पहले ही हमने देखा टिश्यूज, फॉर एग्जांपल अगर ये टिश्यू है, यहां से लिम्फ वेसल जा रही है, टिश्यू से जब फ्लूइड बाहर आएगा तो वो किस में एंटर होगा? वो एंटर हो जाएगा लिम्फ वेसल्स में। बट अगर कभी कभार क्या हो कि टिश्यूज से फ्लूइड ना आए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर ना हो लिम्फ वेसल्स में, तब क्या होगा? तब वो फ्लूइड यहां टिश्यू में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा टिश्यू है उसको डैमेज पहुंच सकता है, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा। तो उस प्रेशर को मेंटेन करने में लिम्फ अहम रोल निभाता है। और ये लिम्फ क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। जैसे कि आप सबको पता है जो फैट्स होते हैं वो कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं? हमारा जो स्टोमक है वहीं पर एब्जॉर्ब होते हैं। स्टोमक में क्या होता है? स्मॉल लिम्फ वेसल्स, जिनको हम लैक्टील्स कहते हैं। लैक्टील्स कहते हैं। वो लैक्टील्स क्या करती है? वो लिम्फ वेसल्स होती है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में हेल्प करती है। और क्या फंक्शन होती है इस लिम्फ की? लिम्फ हेल्प करता है इम्यून रेस्पॉन्स में। इम्यून रेस्पॉन्स, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ में क्या पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट्स। और हम सबको पता है जो लिम्फोसाइट्स होते हैं यही तो प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी हमारी बॉडी को। एक और फंक्शन क्या होती है लिम्फ की? लिम्फ की एक और फंक्शन होती है कि ये करता है, जो फॉर एग्जांपल कुछ साल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, या ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स होते हैं, इनको ये क्या करता है? टिश्यू से लेकर आता है। कहां से लेकर आता है?
टिश्यूज से लेकर आता है, कैरी करता है टिश्यूज से, फिर कहां वापस पहुंचाता है, ब्लड सर्कुलेशन। कैसे, ये देखिए, ब्लड सर्कुलेशन में वापस पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? फॉर एग्जांपल, पहले भी मैंने बोला, अगर इस टिश्यू में प्रेजेंट है, लेट्स से हम एग्जांपल लेंगे फैट। फैट यहां पर टिश्यू में प्रेजेंट है। ये फैट क्या होता है, यहां से आके लिम्फ वेसल में आ जाता है, फिर लिम्फ वेसल से क्या होता है, अल्टीमेटली ये कहां पर पहुंच जाता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में वापस आ जाता है। तो ये एक और फंक्शन होती है लिम्फ की। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यानी ये जो लिम्फ है ये किस चीज का बना हुआ होता है। कंपोजिशन अब हम देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, जो लिम्फ है मेनली इसमें पाया जाता है, एक तो वाटर होता है जो कि सबसे ज्यादा मेजर पार्ट ऑफ लिम्फ को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अबाउट 96% लिम्फ में प्रेजेंट होता है वाटर। और जो दूसरा पार्ट लिम्फ का होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड पार्ट जो कि कितना होता है 4%। 4% टोटल होता है इसमें सॉलिड पार्ट। अब इसमें क्या क्या होता है इस सॉलिड पार्ट में? एक तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फैट्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एटसेट्रा। और क्या होता है, और कौन सा सॉलिड पार्ट होता है? इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट होता है। इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्ट होता है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, एटसेट्रा। और क्या होता है? सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट इसमें होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला, मोस्टली होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ये तो थी कंपोजिशन लिम्फ की। अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में अब हम देखते हैं। जी, अब हम डिस्कस करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। जो पहली लिम्फेटिक वेसल होती है वो होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ये बनी हुई होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ये सेम होती है एज दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज यानी जैसे हमें पता है जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, उनमें ब्लड कैपिलरीज होती है, ये सेम होती है एज दैट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। बट फर्क क्या होता है बिटवीन ब्लड कैपिलरीज और लिम्फेटिक कैपिलरीज? जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है ये मोर परमिएबल होती है। ये मोर परमिएबल होती है देन ब्लड कैपिलरीज। तो इसका मतलब ये होगा जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो कि एंटर नहीं हो पाते थे थ्रू ब्लड कैपिलरीज, वो थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरीज एंटर होते होंगे। इसके बाद क्या होता है, जो दूसरी लिम्फेटिक वेसल होती है जिसका नाम है लिम्फेटिक या लिम्फ वेसल प्रॉपर। लिम्फ वेसल प्रॉपर जो दूसरी लिम्फेटिक कैपिलरी जो दूसरी लिम्फेटिक वेसल होती है। लिम्फ वेसल प्रॉपर जो है इसका स्ट्रक्चर सेम होता है एज दैट ऑफ वेन्स ऑफ आवर बॉडी। यानी जो हमारी बॉडीज में वेन्स पाई जाती है जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर किनका होता है इन लिम्फ वेसल प्रॉपर। इनका स्ट्रक्चर सेम होता है एज दैट ऑफ वेन्स ऑफ आवर बॉडी। तो इसका मतलब ये होगा, जैसे हमें पता है कि हमारी वेन्स 3 लेयर की बनी हुई होती है,
सबसे पहली लेयर होती है ट्यूनिका इंटेमिना, दूसरी लेयर क्या होती है ट्यूनिका मीडिया जो कि मिडल लेयर होती है, और थर्ड लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये तीन लेयर्स भी कहां पर पाए जाते हैं, इस लिम्फ वेसल प्रॉपर में। और क्या पाया जाता है इस लिम्फ वेसल प्रॉपर में, इसमें प्रेजेंट होते हैं वेल्व्स। जैसे कि आपको पता है हमारा हार्ट है, हार्ट में वेल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू, ऐसे ही जो हमारी वेन्स होती है उनमें वेल्व्स होते हैं, वैसे ही वेल्व्स प्रेजेंट कहां पर होते हैं, लिम्फ वेसल प्रॉपर में भी वैसे ही वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इन वेल्व्स का मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ लिम्फ, यानी जो लिम्फ का बैक फ्लो होता है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। कौन, ये वेल्व्स प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो क्या होती है, दो तो हमने देखे, एक तो हमने लिम्फेटिक कैपिलरी देखी, दूसरी हमने लिम्फ वेसल प्रॉपर देखी। अब तीसरी चीज होती है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जिसको हम कहते हैं लिम्फ डक्ट्स। तीसरी चीज होती है लिम्फ डक्ट्स। ये लिम्फ डक्ट्स क्या होते हैं, जब हमारी लिम्फ वेसल्स या लिम्फ वेसल प्रॉपर जो हमने अभी देखी, जब लिम्फ वेसल प्रॉपर, छोटी छोटी लिम्फ वेसल प्रॉपर आके मतलब डिफरेंट लिम्फ वेसल्स, जो लिम्फ वेसल प्रॉपर होते हैं डिफरेंट, ये आते हैं छोटी छोटी जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी से आते हैं, ये मिक्स होती है या हम कहते हैं कंबाइन जब ये होते हैं तो ये बनाते हैं इस लिम्फ डक्ट को, ये इस लिम्फ डक्ट को बनाते हैं। जो लिम्फ डक्ट्स होते हैं ये दो होते हैं हमारे बॉडी में, 2 इन नंबर, यानी हमारी बॉडी में दो लिम्फ डक्ट्स पाए जाते हैं। एक तो होता है राइट लिम्फ डक्ट, दूसरा होता है लेफ्ट। राइट लिम्फ डक्ट, दूसरा क्या होता है लेफ्ट लिम्फ डक्ट, जिसको हम एक और, लेफ्ट को हम एक और नाम देते हैं थोरैसिक, थोरैसिक लिम्फ डक्ट। जो ये राइट वाला लिम्फ डक्ट होता है ये छोटा होता है, स्मॉल होता है। जो ये राइट वाला लिम्फ डक्ट है ये स्मॉल होता है, क्या होता है स्मॉल, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये खाली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वाइल जो हमारा लेफ्ट लिम्फ डक्ट है ये लॉन्ग होता है, अबाउट 40 to 45 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। कितना होता है 40 to 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ये राइट वाला लिम्फ डक्ट होता है, यहां पर मैं दिखाता हूं, जो ये राइट वाला लिम्फ डक्ट होता है ये क्या करता है, ये लिम्फ को ड्रेन करता है। किन किन बॉडी पार्ट्स को ये लिम्फ को ड्रेन करता है, ये ड्रेन करता है राइट साइड ऑफ आवर नेक, जो हमारी नेक होती है उसका राइट साइड ऑफ नेक एंड हेड। जो हमारा हेड होता है और हमारी नेक जो राइट साइड में प्रेजेंट होती है उसको लिम्फ कौन ड्रेन करता है, यही राइट लिम्फेटिक डक्ट। और किसको ये ड्रेन करता है लिम्फ, ये राइट अपर लिम्फ, जो हमारी अपर लिम्फ होती है राइट साइड की उसको भी ये लिम्फ ड्रेन करता है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट का जो राइट साइड होता है, राइट साइड ऑफ हार्ट, उसको भी लिम्फ यही राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन करता है। और किसको ये ड्रेन करता है, जो राइट थोरैसिक वॉल होता है हमारी बॉडी का, उसको भी ये लिम्फ ड्रेन करता है। और जो कन्वेक्स
कन्वेक्स पार्ट ऑफ लिवर, जो हमारा लिवर होता है उसका जो कन्वेक्स पार्ट होता है उसको भी लिम्फ ड्रेन करता है कौन, राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब सवाल ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट किसको ड्रेन करता है, ये ड्रेन करता है ऑल बॉडी पार्ट्स, ऑल बॉडी पार्ट्स यानी हर किसी बॉडी पार्ट को ये ड्रेन करता है लिम्फ, बट एक्सेप्ट दीज पार्ट्स, हर किसी बॉडी पार्ट को ये क्या करता है, लिम्फ ड्रेन करता है, बट एक्सेप्ट दीज पार्ट्स, जिनको कौन ड्रेन करता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट। इसके बाद एक और चीज हम यहां पर देखेंगे, ये तो हमने देखा लिम्फ और लिम्फ वेसल्स के बारे में। अब हम एक और चीज यहां पर देखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिम्फ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिम्फ यानी रेट क्या होती है लिम्फ की, ये किस रेट से फ्लो होता है, कहते हैं कि लिम्फ फ्लो होता है अबाउट 120 ml पर आवर, रेट होती है लिम्फ की, क्या होती है 120 ml पर आवर रेट होती है लिम्फ की, जिसमें से अबाउट 100 ml पर आवर थोरैसिक डक्ट से फ्लो होता है, कितना 100 ml थोरैसिक डक्ट से फ्लो होता है, वाइल 20 ml जो कि रिमेनिंग था वो कहां से फ्लो होता है, जो हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।